24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। चीन ने भारत के खिलाफ तैनात सेना के कमांडर को दिया इनाम। रूस में हुआ बड़ा विमान हादसा, निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी में शामिल हुए पीएम मोदी। मोदी ने दलाई लामा को दी जन्मदिन की बधाई। केंद्र सरकार ने की एक साथ 8 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती को घेरा। मोदी सरकार ने बनाया सहकारिता मंत्रालय। बाबा रामदेव का एलोपैथी पर फिर हमला। उबर इंडिया इस ऐप पर आया स्टोरी फीचर। सरकार की पहली बार जीएसटी से आमदनी में आई कमी। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में लगी सीमा की देखरेख करने वाले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर शू कुलिंग के जनरल रैंक में पदोन्नति किया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी करने के बीच चीन ने एक कदम उठाया है। शी चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 58 वर्षीय शू को जनरल रैंक में पदोन्नति किया, जो चीन की सैन्य सेवा में अधिकारियों के लिए सर्वोच्च रैंक है। रूस में मंगलवार को पहाड़ों से चोटियों के टकराकर एक विमान समंदर में समा गया। हादसे में 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। रूसी सरकारी मीडिया के अनुसार मरने वालों में 22 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐसे 37 राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के नाम प्रकाशित किए हैं जो उसके मुताबिक प्रेस की आज़ादी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस संस्था ने गैलरी ऑफ ग्रीन प्रोटेक्ट कहा है, यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इस गैलरी के 37 चेहरों में भारत के नरेंद्र मोदी का भी चेहरा शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 46वें बर्थडे पर उन्हें फोन पर बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट पर बताया है कि उन्होंने दलाई लामा के उनके लंबे में स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी का दलाई लामा को फोन पर बधाई देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष उनके 45वें बर्थडे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इस घटना को कई लोगों ने पिछले वर्ष चीन के साथ तनाव में जोड़कर देखा था, जो तिब्बती को अपना हिस्सा मानता है। केंद्र सरकार के होने वाले कैबिनेट के विस्तार में पहले राष्ट्रपति ने 8 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की। इनमें एक केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत भी हैं। उनके कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां को 14 जुलाई को तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुलशन नजीर को श्रीनगर में केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। महबूबा ने हैरानगी जताई है कि उनकी मां को नोटिस ऐसे दिन जारी किया गया जब पीडीपी ने परिसीमन आयोग से नहीं मिलने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, ईडी ने मेरी मां को अज्ञात आरोपों से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया है। राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश के तहत भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों तक की नहीं बख्श रही है। एएनआई और ईडी जैसी एजेंसियां अब बदलना अपना औजार बना रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक नया मंत्रालय बनाने की घोषणा की, सहकारिता मंत्रालय। ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। समाचार एजेंसीज एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सहकार में समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र द्वारा एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। एएनआई ने बताया है कि नया मंत्रालय सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं की सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करेगा। यह बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विकास की भी सक्षम रहेगा। सूत्रों ने समाचार एजेंसीज को बताया, सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय का निर्माण केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा में भी पूरा करता है। इलाज की ऐसी पद्धति और एलोपैथी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी इलाज और डॉक्टरों का एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने डॉक्टरों का नाम लिए बगैर ही कहा है कि जो भी सिलेबस पढ़ाया जाता है वो ड्रग्स माफियाओं द्वारा तैयार किया जाता है। प्रौद्योगिकी कंपनी उबर ने मंगलवार को कहा कि उसकी हैदराबाद स्थित तकनीकी टीम ने अपने भोजन के आदेश और वितरण ऐप उबर ईट्स के लिए मर्चेंट स्टोरीज नामक एक सुविधा विकसित की है।
ये सुविधा मर्चेंट भागीदारों की भोजन की तस्वीरें और अन्य अपडेट पोस्ट करके सीधे अपने खाने वालों से जोड़ने की अनुमति देती है। इस नवाचार के माध्यम से व्यापारी अब नियमित अपडेट पोस्ट करने के लिए मर्चेंट स्टोरी सुविधा के लिए साइन अप कर सकते हैं। वे अपने ग्राहकों को विशेष सौदों, मेन्यू परिवर्तन एवं सेवाओं का मौसमी प्रचारों के बारे में बताने के लिए फोटो अपलोड कर सकते हैं और टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। ये अब उबर ने एक विज्ञापन साझा करके बताया। देश में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 9 महीने से पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन जून में घटकर 92,839 करोड़ रुपए रहा, जो मई में 1.2 लाख करोड़ रुपए रहा था। भारत की महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान मिताली राज आईसीसी की महिलाओं की वनडे रैंकिंग में एक बार फिर पहले नंबर पर पहुंच गई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत मिताली 3 साल बाद फिर दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। भारत ये सीरीज 2-1 से हार गया, मगर मिताली ने तीनों मैचों में अर्धशतक लगाया। इंग्लैंड क्रिकेट पर कोरोना का खतरा मंडराता रहा है, जो टीम के 3 क्रिकेटर सहित 7 स्टाफ मेंबर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इंग्लैंड की टीम को घर में 8 जुलाई से पाकिस्तान के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है। इसके बाद भारत के साथ टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है। सोनम कपूर आनंद आहूजा के साथ साल 2018 में शादी करने के बाद से लंदन में रह रही हैं। वो कुछ खास मौक़ों पर ही मुंबई आती हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर समय लंदन में ही बीत रहा है। अब एक्ट्रेस ने भारत छोड़कर लंदन में सेटल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वो लंदन की आज़ादी से प्यार करती हैं और उन्हें वहाँ रहना काफ़ी अच्छा लगता है। मंगलवार को करण जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को लेकर लव स्टोरी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बना रहे हैं। राजस्थान में बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से निरंतर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रॉपर मिल सके, इसके साथ ही उनकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कई संस्थाओं के साथ MOU किए हैं और इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग एक कदम और आगे बढ़ाने जा रही है। बेहतर शिक्षा देने के लिए कई संस्थानों ने शिक्षा विभाग के सामने अपने प्रपोजल प्रस्तुत किए थे और इन्हीं प्रपोजल्स और MOU को लेकर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। धन्यवाद। न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।